आइए विश्वामित्र जी। ठीक है, चले आ रहे हैं मंद मंद मुस्काते हुए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र को बुलाओ, विश्वामित्र को। यही विश्वामित्र जी हैं। ये विश्वामित्र? हाँ, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये विश्वामित्र है जी। ये विश्वामित्र कैसे हो सकते हैं? हमने विश्वामित्र को गंभीरता से देखा, हमें स्मरण है, हम जानते हैं वो मेरे पूज्य बाबा श्री हैं। मैं चंदग्र के आश्रम में सरस्वती के तट पर बनी हुई अपनी पूज्य पिताश्री की कुटिया में जिस समय बाल्यावस्था में था, बाबा की खड़ाओं की धुन को सुन करके मैं दूर से ही जान लेता था। उनके पद चाप की आहट मुझे बताती थी कि मेरे पूज्य बाबा श्री का शुभागमन हो रहा है। मैं जानता हूँ, विश्वामित्र को बुलाओ। जब समय अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति भी कई बार भूलने लगता है, कमजोर हो जाती है। मुझे लगता है आदरणीय व्यास जी, मेरे परशुराम को शायद यही स्थिति हो गई। हमने विश्वामित्र को बहुत गंभीरता से देखा है। आज के 10,000 वर्ष पूर्व गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने अपने गुरुदेव, जिन्होंने बाल्यावस्था में हमें धनुर्वेद इत्यादि का ज्ञान कराया था, ऐसे महामुनि विश्वामित्र को गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने आज के 10,000 वर्ष पूर्व देखा था। तो बाबा की चटाई सब श्वेत हो गई थी, हमें याद है, हमने देखा था। और आज में 5,000 वर्ष पूर्व रेवा के तट पर हमने बाबा को देखा था, तो दाढ़ी के केस भी सब श्वेत हो गए थे। आज इतने 1000 वर्षों के बाद देख रहा हूँ दाढ़ी भी काली, बाल भी सब काले। तो ये कैसे विश्वामित्र है? वो वाले बुलाओ, कहाँ है? हमारे आपको भ्रम है ये। मेरे बाल ना तो कभी सफेद थे और ना कभी होंगे, कारण हमारा इतना तप है, हमारे पास इतनी यौगिक क्रियाएं हैं कि हमारे बाल कभी नहीं सफेद होंगे। ऐसे ही थे और ऐसे रहेंगे। ये मुझे लगता है कि आपको भ्रम है ये। नतेन वृद्धो भवति एनास प्राणी के जीवन में जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पालते सिरा, उसके सिर के जो केस होते हैं वो श्वेत होने लगते हैं। ऐसा मैंने शास्त्रों से जाना है। और आज आपने हमसे कहा, हमने सुना कि मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ अगर प्रमाण के लिए शेष नहीं होता है तो छाया प्रति अवश्य होती है, छायांकन अवश्य होता है। तो छायांकन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि विश्वामित्र जी के ये इत्यादि कैसे है। देखिए तपस्या के। एक बात बताओ, ये जो आप कह रहे हैं अच्छे सामान्य व्यक्ति पर लागू होता, हमारे जैसे संत के ऊपर ये लागू नहीं हो सकता। अच्छे आप हमें बताएं कि आप कहते हैं मेरे पास बड़ी यौगिक क्रियाएं हैं, वो कौन सी योग क्रिया है? कौन सी है बताओ? जो जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आने देती। देखिए बुढ़ापा अलग बात हो गई और केशों का श्वेत होना अलग बिंदु हो गया। ये दोनों एक ही के पूरक है, सब एक ही सिक्के के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वृद्धावस्था आ जाती लेकिन बाल काले रहते। जैसे बहुत सारे लोग आज भी है, वर्तमान समय में है। जैसे क्या? आप बताओ तो सही, कहीं कुछ लगे तो। आपने कहा कि हमारी यौगिक क्रिया है, मैं कहा एक क्रिया का नाम बताओ जिससे वो कौन सी क्रिया? मैं बताऊंगा तत्काल, मैं विलंब नहीं करूंगा। एक क्षण लगा, आप पलट के हमसे कहते, हम कहते पलट के कहते बताइए कौन सी क्रिया? ये ना रोगो न जरा न मृत्यु
देखिए महर्षि पतंजलि का 67वां सूत्र, ये ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य शरीरम योगाग्निमयम्। जो योगाग्नि में अपने शरीर को तपा देता है, ना तस्य रोगो, उसके कोई रोग नहीं, न जरा, उसका कोई बुढ़ापा नहीं, न मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। एक नंबर, बहुत बढ़िया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। एक सिद्धांत है, जातक ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो, चाहे वो भले ही अवतार कोटि का क्यों ना हो। जिसने जन्म दिया उसे मरना पड़ता। जाने कहाँ का सिद्धांत, जाने कहाँ का। फिर लो दोबारा अग्नि पुराण का एक सूत्र आपको फिर दे रहा हूँ दोबारा, जो मेरे जीवन में भी लागू होता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मृत्युर्व्याधि जरा नाशः ब्रह्मचर्यं परम औषधम्। जिसने ब्रह्मचर्य रूपी परम औषध का पान कर लिया है, मृत्यु व्याधि जरा नासा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसका बुढ़ापा नहीं हो सकता, और उसे कभी कोई व्याधि नहीं सता सकती। फिर काटो, ऐसा भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु होती है। जिसने ब्रह्मचारी, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी आयु मात्र एक कल्प की हुआ करती है। याद रखें, एक कल्प से जितने भी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान के विभीषण, कितनी आयु है इनकी? क्या ये कभी मरेंगे नहीं? एक कल्प, मात्र एक कल्प, एक कल्प से अधिक कोई नहीं। आपने कहा कि एक कल्प, एक क्षण। अब देखिए, कभी कभी लोग फिसलते बहुत जल्दी हैं। वैसे तो ये अगर मैं कह दूं कि मैं आपको इस सिद्धांत को नहीं मानूंगा, इसलिए कि इसमें जो 7 हैं, उन 7 में भी सब पूरे आप कर नहीं पाएंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान के विभीषण परशुरामस्य परिणामे। अश्वत्थामा कहाँ है? अश्वत्थामा आज भी अमर है, इस कल्प में अमर रहेगा। बुद्धि संतुलित रही है बाबा की। क्यों? अश्वत्थामा है, होगा तुम्हारे मन में। यह अच्छा था ना? यही तुमने किया था। गत नहीं, विगत। गत माने पिछला वर्ष, और विगत माने उसके पहले वाला वर्ष। चलो, अब दूसरी संख्या हमारी भी जो परशुराम की हो गई। अच्छे, अरे तुम मन बढ़िया रखो, मन अच्छा रखो, मन बहुत अच्छा है, हमारा कभी खराब नहीं होगा। एक क्षण, इसमें आपने कहा कि चिरंजीवी, चलिए फिर भी हमने माना। चलिए, अश्वत्थामा भी नहीं, वो द्वापर में होंगे, और द्वापर में किसके पुत्र होंगे, कैसे होंगे, वो सब कथा में आ रहा है, आप चिंता मत कीजिएगा उसकी। इसमें 7 और 7 इसमें चिरंजीवी है। ठीक है, एक चिरंजीवी का मान आपने कहा एक कल्प का होता है। बस इतना केवल बता दो कि चिरंजीवी माने एक कल्प कैसे। हम कहते 5 कल्प, कोई कहते 7 कल्प, तो आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि एक चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होता है? एक कल्प ही है, आप ये प्रमाणित करें, आप ये प्रमाण दो कि वो कभी मरेगा ही नहीं, आजीवन। चिर 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 का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कहते हैं यह व्यक्ति तो ये तो जीवन इसका अनंत है, ये सीमा इसकी अनंत है, तो जब अनंत है तो फिर उसकी कोई माप नहीं हो सकती। जब आपने कहा चिर, तो चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होता है। व्यास जी, बड़ी सीधी सी बात है, इधर उधर मैं भटकता नहीं। आपकी बात है, आपका शब्द है कि एक कल्प तक चिरंजीवी जीवित रहता है, तो चिरंजीवी का मान एक कल्प कैसे होता है? कोई तो सूत्र होगा, कोई तो गणित होगी, इतने बराबर इतने इसलिए इतना। देखिए, अब ये हम सबको प्रमाण दें कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का, ये इस तरह, ये देखिए, ये गंदी बात नहीं। ये मेरा कहना है कि जो चिरंजीवी है, इसीलिए आशीर्वाद दिया देता है चिरंजीवी भाव। जब चिरंजीव हो जाएगा तो क्या वो अमर हो जाएगा? ये एक क्षण रुक जाइए, एक कल्प। आप फिर कहते हैं, हम अब तक उस बात को हमने आपने स्वीकार लिया, आप उसमें आप क्यों कर रहे हैं? चिरंजीवी का मान एक कल्प होता है। जैसे कोई कह दे कि 12 मास का 1 वर्ष होता है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग मान जाएंगे कि हाँ 12 वर्ष का 12 मास का 1 वर्ष होता है, लेकिन चिरंजीवी का मान 1 कल्प होता है। ये थोड़ा सा बाबा जी है,
बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे नहीं ये बात आपने अपनी बात कही, ये सब बढ़िया बात। ये सब हम भी अपने परशुराम को नहीं पहचान पा रहे हैं। परशुराम को हमारे बात का कारण कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बेटा पहचान नहीं, एक हाँ आप कह रहे कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं, क्यों नहीं? आप किससे मिलने आए? मैं तो मिलने गया नहीं आपसे। यही भ्रम है। आप किससे मिलने आए? आपने ईमानदारी से बताओ किससे मिले? मैं परशुराम से मिलने आया हूँ, लेकिन भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या है? मेरा परशुराम दोनों हाथों से बाण चला कृपा तो दो दूरी धारण करता अगर आपके जीवन में आज भी भ्रम बना हुआ है तो फिर ये आपकी नैतिक साधना का अवमूल्यन है। हमारी नैतिक साधना का अवमूल्यन है। चलिए मैंने मान लिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरा परशुराम दो तूरीण धारण करता था और इस पर वेश पर जो टिप्पणी क्यों? आपके तूरीण कहाँ गए? हमने ये भी जाना है। रुको, हम सब, हमारे पास व्यवस्था है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आपने कहा तो कटी मुनि बसन, अरे तूण तुई बांधे, ये देखो ये आपको तो रज्जु की आकार की दिखाई पड़ रही है। ये हमारे तूण है। ये अब तक ये भाव जगत की धरती पर आप इसे स्वीकार कीजिए। उन्हें तुम अभी थोड़ी देर में कह दोगे कि परशुराम तुम्हारी मुच्छे असली कहाँ है? तो काजल की बनी है। तो कटी मुनि बसन, महाराज भाव की धरती देखिए इसमें, क्यों? ये विधा है, ये हमारे कला क्षेत्र में। तुम कह दो तुम्हारी भाव है, बाल कहाँ है? ये माँ तो काजर लगो है। हम कह दें तुम्हारा त्रिपुण चंदन जो सफेदाब लगो है, और ये लाल रंग की जो आपने लगा रखी है सुर्खी, ये क्या है? ये सब ये कटी मुनि बसन, अरे तूण तुई बांधे और कर सर, वो दिखाओ चाप और कुठार कल कांधे। क्या भाई है और कुछ नहीं है। तूरीण नहीं। चलिए हमने आपकी बात मान ली। मैं तर्क नहीं करता हूँ। तूरीण के दर्शन कर लिया। एक हमने और बात सुनी। तुम कितने धन लेकर के आओगे वहां से? अरे नाराज ना हो बेटा, हम सुनो तो, पूरी बात सुनो। हमने ये भी जाना था कहीं से कि मेरे परशुराम ने प्रतिज्ञा करके देवताओं के समक्ष शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। नहीं, आप क्यों लादे घूम रहे हो? अग्रतस चतुरो वेदा। देखिए आप कहते हैं कथ में, मैं बताऊंगा नहीं कि आपने कहां से कहा क्या कहा, लेकिन मेरा हर चीज प्रमाणित होगी। ये अग्रतस चतुरो वेदा, अरे प्रस्तुतो शास्त्रम धनु, अयम ब्रह्म। तैयारी नहीं, तैयारी नहीं इनके। देखो मुख में चारों वेद, पीठ पर धनुष, पांच तरकश, परशु और शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का आश्रय लेकर के परशुराम धरती पर जब तक रहेगा धर्म के प्रयोजन को सिद्ध करता रहेगा। जब ये पहले की बात कही आपने, अब जब आपने परित्याग किया इसके बाद की बात नहीं है। आज परित्याग आपने किया है। हम आपको बता दें और कान खोल करके सुन लो कि आगे आने वाले द्वापर में मैं भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी को भी ज्ञान कराऊंगा शास्त्रों का। उसके आगे आने वाले समय कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार होगा तब भी भगवान परशुराम के द्वारा ही सत्य विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। श्रीमद् भागवत तुम आओ कहाँ पर? हाँ, कल के अवतार पर आप आए लेकिन त्रिवेदी वाले दिन है वो तो हमें लगता है झगड़ा और करवाएंगे हमारा। देखिए इसमें कहीं खिसियाने की या वो बात नहीं। अरे बाबा ये खास की बात बेटा सुनो। हमने यदि ग्रंथ उपलब्ध हो जाए, अभी उसका पाठ व्यासपीठ से हो जाएगा। इसको वाल्मीकि रामायण बालकांड कांड 75वां सर्ग, मंत्र संख्या 5 और 6 विद्वानों को मैं दे रहा हूं। हमारे जाने के बाद आप लोग निर्णय कर लें। एक क्योंकि यहाँ निर्णय नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में मंत्र नहीं लिखे, श्लोक है। क्या बात करते हैं? श्लोक है। श्लोक। अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि रामायण आप जो श्लोक चाहे पढ़े, मैं उसे मंत्र बनाई दे रहा हूँ। क्या कहा? क्यों पढ़ो? एक शब्द आपने कहा श्लोक, श्लोक नहीं है। श्लोक
ना नहीं श्लोक श्लोक है क्या? श्लोक नहीं क्या है क्या? ना श्लोक नहीं है, श्लोक। अच्छा ये बताइए, श्लोक और श्लोक में अंतर होता है। ये जो आधी सा होती है, ये आधी सा कब ई लगा करके पढ़ी जाएगी और कब नहीं पढ़ी जाएगी, बस इतना पता है। ले बताओ बताओ बस बताओ। इतना बताता। भाई मुझे लग रहा है कि ये कुतर्क हो रहा है। अरे कुत्ता हमने ये कुतर्क हम जो कह रहे हैं उसको तो आपने ये कुतर है हमारा। आप जो श्लोक पढ़ेंगे मैं उसे हाथ में बनाई देता हूँ। आपने कहा मंत्र की परिभाषा क्या है? क्या हुआ? बताइए मंत्र क्या? आप अच्छे अरे यार मुद्दा तुम छोड़ दो। अच्छे ढंग से बोलो। आप मन के जिसमें प्राण लग जाए वो मंत्र है। नहीं, ये याद रखिए, हम बता रहे हैं आपको। रामचरितमानस में ये क्या है? मैं कहता हूँ ये भी मंत्र है। एक आगे हमारी आपकी जब बात चलती है तो फिर पीछे नहीं खिसका करते, या तो उसी बात पर टिके रहते कि नहीं मंत्र ही है, फिर मंत्र ही सिद्ध करते उसको। तो आपने कहा कि नहीं मंत्र नहीं श्लोक है, तो हमने कहा श्लोक नहीं श्लोक है। अब वो कौन सी आधी सा किस शब्द में जब लगती है तो ई नहीं लगता है, और लेकिन वैसे ही लगता है। ये कौन सा है? जैसे लोग लिखते स्मरण तो आधी सा बनी, लेकिन उसमें स्मरण कह दिया गया, ई लगा कर कहा गया। और कौन जैसे स्वर्ग है तो उसमें भी आधी सा लगी है, लेकिन लोग स्वर्ग नहीं कहते हैं, सब स्वर्ग कहते हैं। तो कौन सी है बताओ। कला? वो कौन सा व्याकरण का सिद्धांत है कि जहां पर आधी सा ई लगा करके पढ़ी जाती और कभी आधी सा ई नहीं लगा करके पढ़ी जाती? अब ये किसी और दिन आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। चलने दो। अच्छा ठीक है, कोई बात। चलिए हम यही छोड़ो। मेले तो से बढ़वा दी मैंने यार, है ना? लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण राम। बालक बहुत होशियार, उन्होंने चर्चा परदंत की पंगति कुंडली। इन बातों ने मेरे सामने जो भी गुप्त रूप से कहा, मैं समझता हूँ विश्व का कोई भी व्यक्तित्व उस वाक्य को सुनेगा तो भले ही क्यों ना शिकारी के शिकंजे में शिकार हो, लेकिन वो भी छोड़ देगा। आज आपके एक वाक्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं 7 बार देता हूँ। ये परतंत्र की पंगति कुंडली, अरे अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके खन बीज जगे, छवि मोती निकाले अमोलन की, कुंडलार लटे, अरे लटके मुख मुंह पर, ये कुंडलार लटे, लटके मुख मुंह पर, इन कुंडलियों ने कपोलन की, और निवछावर प्राण करे मुनिवर, निवछावर प्राण करे मुनिवर, ये कली चावल लगाइनी बोलन की। ऐसे कुमारों का परिचय आपके श्रीमुख से हम सुनने के प्रबलाकांक्षी बताए। महात्मन ये धनराज कुमार सरयू तटवासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपने हमें बोध कराया वर्तमान अवधेश पदाधिकारी चक्रवर्ती सम्राट ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। पुरुषों में उत्तम कार्य करके मर्यादा की संपूर्ण रक्षा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा से विभूषित होने वाले राम, आपके हृदय रूपी वन में विहार करने वाले ये विहंग रूपी शुद्धात्मा लक्ष्मण त्याखे में तो बहुत निक लागत। अब आगे भगवाने मालिक है, ऐसे गुरु का चेला हो, देखो कैसे निकलत है। आशीर्वाद है हमारा। हे राम, अरे हे राम तुम्हारे मंगल मन में ये पवित्र भावना बनी रहे, आन पान निज मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। ये पुनि कौशिक की खातिर राम, इस देश पर
आपने जो पवित्र कार्य किए हैं निस्संदेह वो इतिहास में गौरवशाली अक्षरों में आज भी अंकित है। राघव, इनके उपकारों का बदला ये देश कई जन्मों तक चुका नहीं पाएगा। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते, ये मुनि कौशिक की खातिरा उपकार सदा करते रहना, और कूम कूम कर ऋषि मुनियों का ये तुक तूर सदा करते रहना। इस दैया को निज अंग समझी कर, ये आपसे ही नहीं आज मिथिला की सारी समाज से कहता, मेरे कहे हुए शब्दों का समाज ने कुछ अंशों में अनुकरण किया तो मेरा कथन सार्थक होगा राम। और इस भैया को निज अंग समझी कर तुम प्यारी से करते रहना, और लक्ष्मण तुम भी भात प्रेम का इसी जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो और तुम इनमें हो, ये तुम में हो और तुम इनमें हो, ये तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही वरदान यही तुम चाहा रहो ता सुखी रहो। आयुष्मान यशस्वी राम